जिसे दुनिया सदी का महानायक कहती है, जिसकी आवाज पहचान बन गई, जिसके डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ गए, जिसे एक समय लोग भगवान की तरह पूजने लगे। हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की। आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी की वो कहानी जो प्रेरणा से भरी हुई है, संघर्ष से जूझती हुई है और सफलता की मिसाल बन चुकी है। 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद, अब प्रयागराज के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर बॉलीवुड का सितारा बनेगा। उनका नाम रखा गया अमिताभ बच्चन। पिता हरिवंश राय बच्चन, हिंदी साहित्य के महान कवि। मां तेजी बच्चन, एक शिक्षिका और कला प्रेमी महिला। घर में साहित्य और संस्कार का माहौल था। अमिताभ शुरू से ही पढ़ाई में होशियार थे। कभी सोचा नहीं था कि ये लड़का एक दिन फिल्मों में राज करेगा। अमिताभ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोरीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उनका सपना था इंडियन एयरफोर्स में जाना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज के बाद उन्होंने कुछ समय कोलकाता में नौकरी की, लेकिन दिल में कुछ और करने की आग थी। उनकी गहरी आवाज, उनका कद काठी, ये सब उन्हें आम लोगों से अलग बनाता था। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस टेस्ट दिया, लेकिन रिजेक्ट हो गए। हिम्मत नहीं हारी और चल पड़े सपनों के शहर मुंबई की ओर। मुंबई में शुरुआत आसान नहीं थी। न कोई पहचान, न कोई सिफारिश। दिन फिल्म स्टूडियो के बाहर, रातें दोस्तों के घर फर्श पर। फिल्मों में काम मिलना मुश्किल था, लेकिन पहली बार ब्रेक मिला फिल्म 7 हिंदुस्तानी 1969 में। फिल्म चली नहीं, पर अमिताभ लोगों की नजरों में आ गए। धीरे धीरे छोटे रोल मिलने लगे। आनंद में राजेश खन्ना के साथ किया रोल लोगों को भा गया। फिर आई फिल्म जंजीर 1973 और यहीं से शुरू हुआ एंग्री यंग मैन का सफर। जंजीर के बाद अमिताभ बच्चन बन गए हिट मशीन। हर फिल्म सुपरहिट। दीवार, शोलाय, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी। उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्शन और गहराई वाली अदाकारी ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। लोग कहते, ये बच्चन नहीं, विस्फोट है। सिनेमा हॉल्स में तालियों की गूंज सुनाई देती। हर बच्चा अमिताभ बनना चाहता। 1975 की शोले ने उन्हें महानायक बना दिया। जय वीरू की जोड़ी अमर हो गई। अमिताभ की जिंदगी सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि निजी तौर पर भी एक प्रेरणा है। 1973 में उन्होंने अभिनेत्री जया भादुरी से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, श्वेता और अभिषेक बच्चन। परिवार उनके लिए हमेशा पहली प्राथमिकता रहा है। शोहरत के बावजूद उन्होंने परिवार के साथ संतुलन बनाए रखा। 1982 फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान हुआ भयानक एक्सीडेंट। एक फाइट सीन में अमिताभ गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि पूरा देश प्रार्थना में डूब गया। लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में उनके लिए दुआ मांग रहे थे। अमिताभ को मौत के मुंह से बाहर लाया गया, एक चमत्कार की तरह। उस दिन वो सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, वो बन गए जनता के हीरो। 90 के दशक में करियर में गिरावट आई। उनकी कंपनी एबीसीएल डूब गई। वो कर्ज में डूबे थे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अमिताभ का समय खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2000 में टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति केबीसी से जब उन्होंने वापसी की, लोगों ने फिर से उन्हें दिलों में बसा लिया। उसके बाद मोहाबातीन, बगबान, ब्लैक, पा, पीकू, पिंक जैसी फिल्मों ने उन्हें फिर से शिखर पर पहुंचा दिया। आज भी 80 की उम्र पार करने के बाद अमिताभ बच्चन रोजाना 10 से 12 घंटे काम करते हैं। हर पीढ़ी के साथ उनका कनेक्शन बना हुआ है। केबीसी के जरिए हर घर का हिस्सा बन गए हैं। सोशल मीडिया पर भी वो बेहद एक्टिव हैं। हर पोस्ट में उनकी कविताएं, अनुभव और विचार झलकते हैं। अमिताभ सिर्फ एक अभिनेता नहीं, वो एक संस्था है। अमिताभ बच्चन की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, अगर हौसला और मेहनत हो तो कोई भी बुलंदी दूर नहीं। वो बच्चा जो एयर में रिजेक्ट हुआ था, आज उसकी आवाज करोड़ों के दिल में बसती है।
वो बच्चन नहीं, भारत की आत्मा है। और जब तक सिनेमा रहेगा, अमिताभ बच्चन का नाम अमर रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।